सीधी बात नवबकवास में आपका स्वागत है। वृत्त हो गया था ना खत्म, वृत्त की थ्योरी कंप्लीट हो गया था ना। वृत्त के परिधि, क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के परिमिति हो गया ना, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल भी हो गया होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड देखिए, त्रिज्यखंड की जब बात आती है तो त्रिज्यखंड जो बनती है ना वो त्रिज्या से बनती है। किससे बनती है? नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है? त्रिज्यखंड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। ये सब फॉर्मूला बेसिस पर सवाल आता है किसमें? क्षेत्रमिति में। वृत्त हो गया, ये हुआ ना। डायग्राम बनाना एकदम नोट में लिखते जाना है सब थ्योरी। बीच में क्या हो गया? केंद्र। बोलिए ई त्रिज्या है कि नहीं? ना है। केंद्र से परिधि तक मिला देंगे दूरी, उसी को त्रिज्या कहते हैं। बोलिए एक त्रिज्या हो गया। एक वैसे ऐसे करके तरबूज कटता है कि नहीं? तरबूज चखने के लिए तो लड़का खा लेते हैं, नहीं बढ़िया है, फिर दूसरा ट्राई मारते हैं। ऐसे करते करते खाते खाते पेट भर लेते हैं, तरबूज खरीद बुन करते हैं। मार्केट का तरीका बताया, ठीक है। नहीं, ऐसे चखने के लिए देता, थोड़ा सा चखिए ना। आमो चखते चखते 2-3 गो ठेला पर चखते हैं, स्वाद भर गया, फिर छोड़ दिए। चलिए, लेकिन गुपचुप नहीं देगा, चखे 6 गो खाइएगा तो लास्ट में एक देगा, भले अलग बात है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। देखिए तो बोलिए त्रिज्यीय से टुकड़ा बना, तो क्या हो गया? त्रिज्यखंड। लेकिन अच्छा, त्रिज्यखंड क्या? अच्छा, ये तो भी त्रिज्यखंड है, इन्हें ना हुआ इहो त्रिज्या तो इधरो त्रिज्यखंड, इधरो त्रिज्या तो ये भी त्रिज्यखंड। लेकिन असली में बात जब हम करते हैं ना त्रिज्यखंड के, तो 2 गो बनता है। लेकिन बात खाली बोलेंगे त्रिज्यखंड तो समझना है लघु। जब तक नहीं बोलेगा दीर्घ यानी लॉन्ग, तब तक लॉन्ग नहीं समझना है। तो इसमें 2 गो त्रिज्यखंड हो गया। बताइए ये भी त्रिज्या है कि नहीं? अरे ऐसे त्रिज्या बना, बोले इधरों से क्षेत्रफल बना है, इधरों से घेर ले इसे, तो ये छोटका है, ये बड़का है। तो असली में त्रिज्यखंड यही होता है, ई जो घेर रहे हैं, ठीक ना। ई जो है ये हो त्रिज्यखंडे है ना। है रे, त्रिज्या से इसे कट गया है, इसको अगर काट के निकालेंगे कहीं तो ये भी त्रिज्यखंड है, ये भी त्रिज्यखंड है। लेकिन इसका नाम है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या नाम है? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका नाम है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। बताइए यहाँ पर त्रिज्या होगा कि नहीं? ये भी त्रिज्या है। ओ अब बीच में कुछ थीटा बनेगा कौन? ये थीटा दे, 2 थीटा होगा कुछ रे, जरूर नहीं कि थीटा होगा, लेकिन एंगल हुआ कि त्रिज्या के बीच के, दोनों त्रिज्या के बीच के एंगल। दीर्घ त्रिज्यखंड लेंगे तो बड़का थीटा लेंगे, छोटका लेंगे तो छोटका लेंगे। ऐसे बड़का निकालने का तरीका क्या है? पूरा वृत्त में से ना छोटका को माइनस कर देंगे। के बैठो, देखो बड़ा कभी याद नहीं रखना, बड़ा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कभी याद नहीं रखना है, ठीक ना। अरे यार घसको उधर पीछे, चलो जाओ उधर। सट गई एकदम, देखो ना गद्दी पर बैठी है। कौन बाबा है वो? ये जो झाड़ते हैं, बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा देखिए ना। चलिए सुनिए ध्यान से, अरे सुनो ध्यान से। ई त्रिज्यखंड त्रिज्या से काट के निकाल देंगे ना, क्या हो गया? त्रिज्यखंड। क्या हो गया जी? त्रिज्यखंड। लेकिन कभी भी फॉर्मूला बड़ा के नहीं रटना है, बड़ा को नहीं रटना। ये जो चैप्टर है ना बुआ, इसमें बहुत सारा ऐसा सूत्र है जो कि रटना नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट से याद रखेगा तो कुछ कुछ माइनस करके भी निकाल लेंगे, समझे कि नहीं। लाओ पेजवा, पेज पे खोज रहे थे, लाओ लाओ ना, पेज खोज रहे थे, सामने में आके दो दो ना रे, डड्डा बने भी। अच्छा कोई बात नहीं, बनाइए डड्डा। दे दो। गांधी जी की धोतिया है।
चलिए समझिए, मान लीजिए कि गोल है, ठीक ना, ऐसे समझना है। तो जैसे ई की, अरे समझो ने पागल, नहीं गोल है तो की करना है, तरबूज देखा है कभी कट्टल, इसमें कुछ है है बेजोड़ है घड़िया, देखो ये घड़ी है ना, रुकल रही है, देखो ये त्रिज्या है, ये मान लेना कि यही ना केंद्र रे, यही ना केंद्र है कि नहीं, तो मान लेना कि ये भी त्रिज्या यहाँ तक है, घड़ी के मिनट की सेकंड की सुई जो होती है ना, समझना कि त्रिज्या है, सबसे लंबी वही ना होती है रे, भले इसमें ना है अलग बात है। तो मान लेना कि त्रिज्या है, भी त्रिज्या है, देखना ध्यान से, त्रिज्या बराबर रहेगा त्रिज्या 20 से दूरी परिधि तक के, तो ऐसे ऐसे बोलिए बीच में थीटा कोण बना कि नहीं, तो बोलिए यही हो गया त्रिज्यखंड, ये की हो गया, लेकिन देखने में कौन ई छोटा की छोटा, ई छोटा, एक नाम हो गया लघु त्रिज्यखंड, और पीछे क्या हो गया ई ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड, समझ में आया कि नहीं, तो इसके बीच में की लेंगे थीटा, तो वही ऐसे के पा रहे हैं, यही हो गया कि त्रिज्यखंड। जब बड़ा वाला पूछेगा तो बड़ा फॉर्मूला नहीं रटा जाता, बताइए पूरा वृत्त है कि नहीं, अरे पूरा वृत्त है ना, तो क्वेश्चन पूछेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कुछ करना है पूरा पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला माइनस कर देंगे। अब लघु क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 गुना पायर स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बोलिए नहीं जी है, तो कभी भी दीर्घ के मत याद रखना कि दीर्घ के क्या होता है फॉर्मूला, रटेगा तो भुला जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वो बड़का निकालना है तब पूरे में से छोटका माइनस कर देंगे, बड़का नहीं निकल गया रे, ये पूरा में से अगर ये काट के हटा देंगे तो कितना बचेगा, यही ना बचेगा, बचेगा कि नहीं, यही क्या हो गया त्रिज्यखंड, एक होता है वृत्तखंड, व्यास से किससे बनेगा, जीवा से, किससे बनेगा जी, जीवा से, कोई दिक्कत किसी को, चलिए चलिए तो याद रखना है इसको, ठीक ना, तो पहले हम बात कुछ और कर लेते हैं डायरेक्ट एकदम, त्रिज्यखंड का ही पूछेगा ना वो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सीधे रखना है, बोलिए थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई आर स्क्वायर क्या है पता है, वृत्त के क्षेत्रफल ने, उसमें से थीटा बटे 360 से गुना कर दिया तो क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या क्या है, आर है त्रिज्या, ठीक। अच्छा बात करते हैं थीटा क्या है, सही थीटा, तो थीटा याद रखना है, थीटा ई त्रिज्या एक बीच के एंगल है, 60 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री जितना भी रहेगा उधर ही रहेगा क्वेश्चन में पहले से, समझे कि नहीं, तो ई की हो गया, बोलिए त्रिज्यखंड हुआ ये, लेकिन कहेगा बात की सर कौन त्रिज्यखंड है, देखने में छोटा कि बड़ा, तो हो गया कौन त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, समझे कि नहीं। तब यहाँ से वो बात को ध्यान में रखिएगा, ये हो गया वर्ग का इतना वर्ग इकाई, क्या हो गया वर्ग इकाई, नोट करके बात लिखते हैं। त्रिज्यखंड के भी पूछेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे या लघु पूछे तो तोरा क्या कर देना है, यही लगा देना है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, क्या कुछ माइंड में घुसा, त्रिज्यखंड का पूछे या लघु लगा दे क्वेश्चन में तो क्या लगाना है, बोलिए ना जी, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। हम बार बार बोल रहे हैं कि बड़ा वाला के रटना नहीं है, बड़ा वाला को दिमाग से निकालेंगे, बड़का में से पूरे वृत्त में से माइनस कर देंगे छोटका तो बड़का नहीं बच जाएगा, वही लिख रहे हैं, त्रिज्यखंड के बोलेगा तो भी फॉर्मूला वही, लघु त्रिज्यखंड के बोलेगा तो वही, फिर लेकिन समझना कि लघु कौन होता है, तो जो छोटका बनेगा ना टुकड़ा उसको बोलते हैं लघु, अब पीछे जो बच गया इसको बोलते हैं दीर्घ, इसको क्या बोलते हैं दीर्घ लॉन्ग। तो अब यहाँ से दूसरा सूत्र लिख रहे हैं, दीर्घ दीर्घ वृत्त दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, की करबे स्विच ऑफ हो मोबाइल पर, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, यहाँ देखो एक ही लिखल है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अजीरा सोचो कि हमको ये निकालना, हमको ये मालूम है ना, इस ये मालूम है, अब पूरे भी मालूम है कि नहीं, अब बैठी ना तो बड़ी बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं,
बोलो पूरा क्यों गया, वृत्त हुआ कि नहीं, पूरा वृत्त हुआ कि नहीं। अब बताइए इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे मान लो, तो बोलो दीर्घ वाला नहीं बच गया, तो जरा सोचो किस में माइनस करेंगे, सोचो। हाँ बस देखो छोटा बोलता, छोटका तो माइनस करेंगे लेकिन किस में से घटाएंगे, पूरा दुनिया क्या है गोल, तो गोल मतलब क्या हुआ, वृत्त नहीं हुआ, गोल मतलब गोला मत सुना स्फेरिकल हो जाएगा। फिर हम बात करें वृत्त के, सर्कल के, तो सर्कल के क्या था फॉर्मूला, पूरा पाई आर स्क्वायर, ये पूरा जगह हवा पता है, और तनी को माइनस कर देंगे, बोलो बड़का बचेगा कि नहीं, तो एकदम याद रखना दीर्घ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल पूछेगा, कहना है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 अगुना पाई आर स्क्वायर, कहे मतलब सबके मतलब कि लघु ने घट रहा है, याद रहेगा कि नहीं, बोलिए। कहे मतलब एक चीज और हो गया, दोनों में देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन, एक लेंगे कॉमन, तो थीटा बटे 360 गुना हुआ है। चलिए इतना लिखिए, तो ये वाला याद नहीं रखना है, ये रखना है, ये इसको रोकिए। बताइए बड़ी तो फिर से फटाफट, ऐसे रहेगा सवाल। ये त्रिज्या का देगा 7 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अच्छा पूरा क्षेत्रफल पूरा डिग्री 360 होगा ना, पूरा घूमेगा तो बताइए 60 है तो जरूर उन्हें 300 बचल होगा पीछे में, ना होगा जी इसे, तो बताइए यही दीर्घ हुआ, तो मतलब ये कहने मतलब की पूछ रहा है, त्रिज्य खंड कौन, लघु, थोड़ा लिखा दिया तुरंत, त्रिज्य खंड कहे चाहे लघु कहे, लगाना है कौन फॉर्मूला, छोटा वाला ही लगाना है, और जब तक बड़ा नहीं कहेगा तब तक बड़ा की करेंगे, पूरे वृत्त में से छोटा को कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। तो लिखेंगे है ये क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 उतारना नहीं, समझना है, अब पाई आर स्क्वायर, थीटा मान हो गया 60, तो 6 चक्का 36, यहाँ 36 हो गया, 22/7, और 7 गुना 7 2 बड़ी, क्योंकि आर स्क्वायर है, 6 छक्का 36, 7 7 11 154 अपॉन आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर देंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में देंगे, नहीं रहेगा तो वर्ग इकाई देंगे, इजी है ना, अभी सवाल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा दिखा रहे हैं टेलर, ठीक। चलिए किसी दिक्कत नहीं है, बोलिए जी, नहीं दिक्कत, सवाल इसे पूरा पूछेगा, दे देगा इसे, ठीक है, थीटा मान देगा 60, यहाँ रंग देगा, ये देगा 7, ABCDEFG, ये 7 हो गया, आई दे देगा 21 पूरा, क्या बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, रंगालका का क्षेत्रफल, बताइए अगर हम 21 पर निकालें तो पूरा मान निकल जाएगा, और 7 पर निकालते कर मान निकल जाएगा, तो पूरा में से ई वाला माइनस कर देंगे, दीजिएगा निकलेगा कि नहीं, तो कहेंगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर बड़की स्क्वायर, क्योंकि बड़की त्रिज्या हो जाएगा, नहीं होगा जी, अब माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर छोटकी स्क्वायर, क्योंकि छोटकी त्रिज्या हो जाएगा लिए, और बाद फिर मान मत पुट करना, बस थीटा बटे 360 गुना पाई बड़की लेंगे कॉमन, और बड़की स्क्वायर माइनस की हो जाएगा छोटकी स्क्वायर, अब यहाँ से ले लेंगे 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7, 21 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, कटम कुटिया बना खेल लेंगे, जैसे होगा खेले के 3 से 11/7 21, 21 गुना 21 441, माइनस 7 49 घटा उठाएगा कटम कुटिया आंसर, इस तरह से यूज करेंगे सब, ठीक है, ऐसे यूज होता है, ठीक, लेकिन अब उतारना नहीं, ठीक है, सब सवाल में यूज कर लेंगे। चलिए अब आते हैं बुआ वृत्त के क्षेत्रफल में, किसमें, सॉरी वृत्त खंड के, किसमें आते हैं, वृत्त खंड में, त्रिज्य खंड त्रिज्या से कटा, और जब वृत्त खंड के बाद आता है ना बुआ वृत्त खंड के, तो वृत्तवे के काट देंगे, बीच से ऐसे काट दिए, ले वृत्त खंड हो गया, ना हो गया जी, ये हुआ वृत्त खंड, ये भी वृत्त खंड हुआ, जरूर नहीं बीच से काट देंगे, कहूँ से वैसे काट के निकाल देंगे, काट के निकाल देंगे, तो बोलिए ये हुआ वृत्त खंड, ये छोटका हुआ वृत्त खंड लघु, और बड़का हुआ दीर्घ, हो गया दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, क्योंकि वृत्त को काटे हैं, वृत्त खंड, ये क्या हो गया, लघु वृत्त खंड हो गया, होगा कि नहीं, तो ऐसे खाली दिखाते हैं, लेकिन बढ़िया जब बनाना है तो ऐसे करके लिखना है, ऐसे काट दिए, बोलिए करते बीच में जगह बात होगा ना, वो नहीं होगा,
होगा। ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ताकि दिखे कि त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी थीटा बीच में एंगल होगा। तो ये जगह बात करें, ये मत घेरना, ये घेरेंगे तो फिर त्रिज्या हो जाएगा जी, बोलिए ना महाराज, इसको मत घेरना, इसको घेरेंगे तो फिर त्रिज्यखंड हो जाएगा। हमको पढ़ना है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड को काट दिया टुकड़ा। अब बाकी वृत्त के नीचे जो ऊपर सब ये हो गया लघु वृत्तखंड। ऊपर वाला सब जो बच गया सब क्या हो गया, बोलिए ना। ऊपर वाला मतलब कि देखो त्रिज्या मतलब समझना, इस सभ्य, अरे ऊपर सब है, सब घड़ा सब, हम यहाँ त्रिज्यखंड की बात नहीं करते, त्रिज्यखंड पढ़ा दिए। ऊपर जो बच गया है ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो फिर यहाँ से दो फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड के और दीर्घ वृत्तखंड के। फिर दीर्घ वृत्तखंड के नहीं याद रखना है, क्योंकि ये बड़का पूछेगा तो पूरा वृत्त में माइनस कर देंगे ना जी। चलिए हम यहाँ देखो लिख रहे हैं वृत्तखंड, या समझना लघु वृत्तखंड, बात बराबरे है का, बोलिए क्षेत्रफल। बोलिए पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू आर स्क्वायर। थोड़ा सा ये है हार्ड, ठीक, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी इस पर जल्दी सवाल लेता है, त्रिज्यखंड पर खूब आता है। बोलिए पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू आर स्क्वायर। हो गया ना। इसमें कुछ है, कुछ नहीं करना, तुमको लग रहा है सर कैसे की करेंगे, पाई मान 22/60 रखेंगे, एंगल दे देगा, खाली एंगल पुट करेंगे, 360 लिखेंगे, ऐसा देगा कि कटम बूटी हो जाएगा बढ़िया से। फिर साइन थीटा मतलब कि 60, मान लो यहाँ 60 है तो साइन 60, फिर त्रिकोणमिति लग जाएगा, बटे 2 से भागा देंगे, त्रिज्या में गुणा करेंगे, और कुछ है बस गुणा भागा करके घटा के आंसर, कुछ है इसमें जान। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दीर्घ के, है हिम्मत तो बताओ दीर्घ वृत्त के कैसे निकालेंगे। सर दीर्घ के निकालना है, एक निकालना ई तो पूरा वृत्त है, अब पूरा वृत्त में वाला माइनस कर देंगे, तो पूरा वृत्त के मतलब क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, अब माइनस ई वाला पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू आर स्क्वायर। बोलिए इजी है कि नहीं, रटेगा तो जाएगा, पहले बोल दिए, क्योंकि हमने रटे हैं तो तुरंत रटे ले नहीं देंगे, हम समझा दिए कैसे याद रखना है। दीर्घ वाला तो बिल्कुल नहीं याद रखना है, कभी नहीं, बस माइनस कर सीखना है, कैसे करके माइनस कर दे। इसमें पूछता है कि छायांकित कर देगा, बताइए छायांकित भाग का एरिया का क्षेत्रफल निकालिए, माइनस कर देना, ठीक, उतारिए जल्दी। छल्ला बोलते हैं बलैयाकार, क्वेश्चन पूछेगा बलैयाकार छल्ले या छल्ले, ठीक ना, ये पहले समझते हैं क्या है। महाराज जी शांत रहिए, छल्ला या बलैयाकार, छल्ला या बलैयाकार क्या है पहले समझते हैं। इसमें हुआ क्या होगा कि जिनका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो उसे छल्ला या बलैयाकार आकृति कहते हैं, या वृत्ताकार, ठीक है, यानी केंद्र सेंटर एक ही हुआ, त्रिज्या अलग अलग होगा। जैसे इसको सकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं, जिनकी केंद्र क्या हो, एक ही हो, त्रिज्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। चलिए यहाँ आइए, बोलिए बीच में केंद्रक होगा दोनों के लिए, बताइए करो, केंद्रक बीच में, बड़का भी बीच में, लेकिन बताइए एक त्रिज्या छोटके में होगा, अब बड़का के अलग होगा कि नहीं, तो छोटका त्रिज्या की छोटकी त्रिज्या, बड़की को बोलेंगे बड़की त्रिज्या। तो ये हुआ छल्ला, मूली कभी काटे हैं, बीच में गुद्दा ऊपर छिलका, तो हो गया बीच वाला गुद्दबा और छिलका के बीच वाला जगह क्या हो गया छल्ला, ठीक है, तो इसको बोलते छल्ला। अगर क्वेश्चन पूछेगा कहेगा कि बलैयाकार आकृति है जिनकी त्रिज्या 7 और 14 सेंटीमीटर है, मतलब छोटकी त्रिज्या 7 समझ लेना, छोटकी 7 है तो छोटकी, और बड़ा है तो वो हो जाएगा बड़की। तो कहेगा बताइए बलैयाकार रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता कितना है, कितना चौड़ी रास्ता है, ऐसे पूछेगा, क्षेत्रफल पूरा, इसमें ईंट बिछाने खर्चा, सवाल सब बाद में करेंगे, तो कुछ नहीं करना। बोलिए पूरा वृत्त है कि नहीं, मान लीजिए कि वो ई वृत्त है, ई ऐसे, ठीक, और बड़का होगा कि नहीं, तो बताइए अगर कुछ जगह होगा, बताइए उसमें से बिचारा काट के हटा लेंगे, बोले यही ना बचेगा, तो क्या कहेंगे,
कहेंगे वलयाकार रास्ते का क्षेत्रफल पाई आर बड़की में से घटा देंगे छोटकी। नहीं हुआ रे चलबा, अरे पूरा बड़का में से बिचारा निकालेंगे खखोर के, तो बोलो साइड वाला नहीं बचेगा। तब पाई आर बड़की स्क्वायर माइनस पाई आर छोटकी स्क्वायर है, तो दोनों विपरीत में न रे, लेकिन पाई ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा बड़की स्क्वायर माइनस छोटकी स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। लेकिन आया कहाँ से, यहीं से ना आया, तो थोड़ा यही याद रखना है, ठीक है ना बच्चिया। लेकिन लगाना ही फॉर्मूला पाई इंटू बड़की स्क्वायर माइनस छोटकी स्क्वायर। बोलिए वलयाकार रास्ते का क्षेत्रफल, बोलो पाई इंटू बड़की स्क्वायर माइनस छोटकी स्क्वायर, यानी बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी स्क्वायर। यहाँ आर क्या है, त्रिज्या है ना, है रे, है नहीं जी, कुछ है बड़की वृत्त में से छोटकी वृत्त को घटा देंगे, ठीक, उतार लीजिए, वो उतारिए वहां। समझते हैं चाप की लंबाई समझते क्या है, इसको एल से इंडिकेट करते हैं, किससे, समझिएगा ध्यान से। जैसे ही त्रिज्यखंड हुआ ना, तो ओ हो गया, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई त्रिज्या, तो इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, यहां से लेके यहां तक, समझे कि नहीं। अगर बर्गर त्रिज्यखंड बना देंगे इसे, तो बर्गर चाप होगा, लेकिन होगा क्या, एल, क्या होगा, एल ही होगा। यही एल निकालना, यही एल। तो बोलिए चाप की लंबाई बराबर, बोले थीटा बटे 360 अब 2 पाई आर कर देंगे, क्षेत्रफल रहेगा क्या, ठीक है, हिल गया है, हिला देखिए रे, हिलाई सीधा कर देना चाहिए। थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, याद रखना है लंबाई है तो इसीलिए परिधि लिए वहां पर, क्षेत्रफल पूछता है त्रिज्यखंड, तो वहां क्या ले देते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये दो था ना ऊपर फेंक देते थे, ले नीचे हुआ, याद रखना। इसमें सवाल क्या देगा एग्जाम्पल, एल निकालना है, एल आप क्या लगाएंगे, थीटा बटे गुना 2 पाई आर कर देंगे, तो 60 बटे 360 गुना 2 गुना 22 बटे 7 गुना 7, 6 छक्का 36, 2 से गले 3, 7 से गले जहन्नुम में, 22 बटे 3। लंबाई है इसलिए सेंटीमीटर ही रहेगा, इसकी लंबाई कितना हो गया। ये सवाल कैसे पूछेगा, याद रहना ऐसे पूछेगा, करेगा कि 1 मिनट की सुई की लंबाई इतनी है, फिर 15 मिनट में कितना जगह क्षेत्रफल तय करेगा, क्षेत्रफल 15 मिनट में दूरी तय करेगा कि नहीं, कटवा यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं, कितना दूरी तय किया, तो वही कहेंगे। मान लीजिए कटवा यहाँ पर ही है, ऐसे चलते चलते 15 मिनट में आ गया यहाँ पर ही, बोले ऐसा जगह बनेगा कि नहीं बनेगा जी, तो कहेगा इस क्षेत्रफल निकालिए, तो यही हुआ त्रिज्यखंड। अब मिनट की सुई हो गया त्रिज्या, समझे, कहेगा बीच में कितना एंगल कोण बना, तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा घड़ी है तो 15 मिनट में कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण, और वहां से लेके यहाँ तक चलेगा 15 मिनट, 12 से लेके 3 तक में कितना मिनट होता है, 15 मिनट होता है कि नहीं दे, तो बोलिए यहाँ से यहाँ जब चलेगा मिनट की सुई, बोलो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, तो कह देंगे चूंकि 15 मिनट बराबर 90 डिग्री, इसलिए जितना मिनट चलेगा उतना निकाल लेंगे, तो थीटा निकल जाएगा, और थीटा पुट कर देंगे। उतारिए बोले ये चाप की लंबाई उतारिए, उसके बाद सवाल करते हैं 4-5 को। लिखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। हर टाइप के से 2 सवाल करा के खत्म कर देंगे। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से त्रिज्यखंड काटा जाता है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है यदि, ठीक है लिखो, यदि त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है, यदि त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है तो चाप की लंबाई निकालें, यदि त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है तो चाप की लंबाई निकालें।
तो चाप की लंबाई निकालें। हो गया? चलिए आधा पेज छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आधा पेज छोड़िए, आधा पेज, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड तथा 30 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, का क्षेत्रफल निकालें। साथ ही साथ ही साथ ही दीर्घ साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। मतलब दोनों पूछ लिया इसमें। साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालें। साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालें। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, जिससे बनेगा बनाइए मूड़ी गोद के, नहीं बनेगा तो उठा के देखिए मूड़ी ऊपर। सुनिए ध्यान से, सवाल पहला पढ़िए। कह रहा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 150 डिग्री वाले क्या काटा गया है? त्रिज्यखंड 150 डिग्री कोण वाले ना है ये ना जी। अब आप लोग ध्यान सुनिए, जब भी इसमें कह देगा कि त्रिज्यखंड तो झट देवर पहले की करना है, कुछ नहीं करना है, पहले वो ऐसे बना लेना, बस लटपट नहीं, ऐसे नहीं बनाना है त्रिज्यखंड, ऐसे नहीं, पूरा गोल नहीं करना है। 150 कहेगा 150 लिखेंगे, 60 कहेगा 60 लिखेंगे, 270 कहेगा 270 लिखेंगे, बस ऐसे ही करना है। बस अनुमान से क्या कर लेना, बोलिए जी, अनुमान से को बना लेना इसे। बोलिए त्रिज्यखंड है कि ना है? कैसे त्रिज्यखंड है सर? इसको अगर गोल करेंगे ना जैसे गोल हो जाएगा, तो बोलिए वृत्त नहीं बन गया, तो पूरा हमको पार नहीं ना है, त्रिज्यखंड काटे, त्रिज्यखंड का निकालिए टुकड़ा। इसको यहाँ ओ मान लेंगे, यहाँ ए मान लेंगे, यहाँ बी मान लेंगे। अब पढ़िए आराम से। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बोलिए यही त्रिज्या होगा, तो लिखेंगे आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 42 सेंटीमीटर। कितना डिग्री के कोण बना रहा है? 150 डिग्री। बताइए 150 डिग्री कहाँ पर होगा? यही बीच में होगा। तो ये थीटा का मान दे ले है को डिग्री? 150 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा है, नहीं ये पूछ रहा है चाप की लंबाई। और सब कुछ पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, कहाँ पर रहता है, चाप की लंबाई इन वाई एल। बोलिए बोलिए चाप की लंबाई। मान लीजिए कि फॉर्मूला है आपको, की लिखिएगा 300 थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना हो गया? 150 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 2 गुना 22 बटे 7 गुना 4200। सुना सुना गिन लो, 2 से कट लो 18, 3 से 6, 3 से 15, 6 7 42, 7 7 गिन लो, बस बचे 2 तल से। त्रिज्या है, लंबाई है तो बस सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर ही कर देंगे आंसर। इसकी लंबाई कितनी आ गई? 110 सेंटीमीटर। बोलिए इजी है कि ना? ऐसे नहीं देगा, बता लॉलीपॉप फॉर्मूला देगा तुम, बस जानिए आप पुट कीजिए आंसर लाइए। इसमें बस खाली क्या है? गुना भाग है, गणना करना है, कैलकुलेट कीजिए, आंसर को लाइए। दिखाइए केमिस्ट्री वाला बुक। ला कॉपी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बुआ, देखिए ना ध्यान से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड ने है तो त्रिज्यखंड पहले पार देंगे, तो जैसे मन वैसे पारना, ऐसे पारना, पूरा गोल पारना, उससे कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ कहेगा ना दोनों पार देना, ऐसे समझना, ये दीर्घ ही लघु है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 30 डिग्री कोण वाले है कि नहीं? दादा बताओ इधर कितना कोण होगा? 330 होगा कि नहीं? ये कितना कोण होगा बाहर में? पूरा कितना होता है? 360। तो इधर 30 हो गया, उधर कितना होगा? 60 हो गया। हमको 360 पर मत बैठा के निकालना है, बस सीधे पाई में से निचला घटा देंगे। चलिए बोलिए कि लिखेंगे लघु, लघु पहले निकालेंगे, पहले लघु निकालेंगे तब बड़का में छोटा का घटाएंगे।
लघु त्रिज्य खंड का, बोलिए थीटा बटे पुनः पाई आर स्क्वायर। रुकिए, थीटा मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री 22/7। त्रिज्या कितना है 4 गुना 4, 12 तिया 36, 30 गुना 12 360। बोलिए इधर 4 तिया 12, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। बोलिए कितना हो गया 22 चौक 88 और 7 तिया 21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ना होगा। बस लघु मतलब ये यही निकला। बताइए दीर्घ कैसे निकालेंगे? दीर्घ त्रिज्य का बोलिए पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त मतलब कि हुआ पाई आर स्क्वायर में से लघु वाला माइनस करेंगे, हमेशा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बोलिए 22/7, 4 गुना 4। बोलिए अगर मान फिर से लिखना सूत्र नहीं, अगर मतलब निकल गया है, नहीं कि फिर से लिखना फिर से बैठाना। 88/21, 4 चौका 16 और 16 से गुना करना है 22 में, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 352/7 माइनस 888/21। लघुत्तम लेंगे 3 21 के 7 21 के 21, 331, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10, अब माइनस 88, 10 16 में 60 गया 8, बच गया 14, 14 में 60 गया 6, यहाँ कितना बचा 10। ठीक, उतारिए। गुना भाग में गलती होगा तो अपना देख लीजिएगा जी।